हे एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज़ के एक काफ़ी ज़्यादा मस्त और एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड डुपिड एपिसोड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि इस एपिसोड में हमें जो बेन्स देखने मिले थे वो क्या रियल थे, और आखिरकार बेन ने अपने क्लोन्स कैसे क्रिएट कर लिए, और यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स के भी यहाँ पर क्लोन्स कैसे क्रिएट हो गए, और आगे चलकर जब बेन अपने फाइट लड़ रहा था तब यहाँ पर जो तीनों बेन हैं वो इतने ज़्यादा वीक क्यों लग रहे थे, जबकि तीनों अकेले भी उस एंशिएंट आर्मर को काफ़ी ज़्यादा इजीली चकनाचूर कर सकते थे। लेकिन आखिर में जाकर बेन को फिर से नॉर्मल होना पड़ा और लोडस्टार की हेल्प से उस आर्मर को हराना पड़ा। अब अगर हम लोग देखें तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर आऊँ कि आखिरकार ये जो बेन्स थे ये रियल थे या फिर फेक। अब कई सारे लोगों को लगता है कि इनमें से जो है एक रियल बेन था और बाकी सारे जो दो बेन्स थे वो फेक बेन थे। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों ही रियल बेन थे। अब जैसा कि तुम्हें पता होगा कि बेन जब भी एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने क्लोन्स को क्रिएट करता है तब एको एको के जो क्लोन्स होते हैं वो एकदम ही रियल होते हैं। इन सारे क्लोन्स की पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम ही डिफरेंट होती है, और अगर एक क्लोन को चोट लगती है तो दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम लोग देखें तो सेम यहाँ पर बेन के साथ भी होता है। बेन यहाँ पर जब एको एको की हेल्प से फिर से एक बार नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है तब यहाँ पर बेन 3 हिस्से में बट जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेन के क्लोन्स क्रिएट नहीं होते हैं, असलियत में बेन की जो रियल बॉडी थी वही 3 हिस्सों में बट जाती है। और इसीलिए तो यहाँ पर एक बेन हमें एरोगेंट, तो दूसरा बेन हमें सेंसिटिव और तीसरा बेन हमें एकदम ही नॉर्मल देखने मिलता है, क्योंकि बेन की जो पर्सनालिटीज़ थी वो एकदम ही स्प्लिट हो गई थी और इसीलिए यहाँ पर हमें एकदम ही अलग बेन्स देखने मिलते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो बेन्स थे ये एकदम ही रियल थे, बस ये जो बेन थे ये रियल बेन के कुछ स्प्लिटेड वर्जन थे। एंड अगर हम लोग देखें तो इसीलिए ही बेन जो है वो वीक हो गया, क्योंकि बेन की जो रियल पावर थी वो यहाँ पर हर एक बेन के पास थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, और जो अल्टीमेट्रिक्स की भी पावर थी वो यहाँ पर कम हो गई। एंड इसीलिए तो ये जो एलियंस थे ये इतने ज़्यादा वीक हो गए थे कि आखिर में उस आर्मर को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और यहाँ पर बेन के अकेले लोडस्टार ने ही उस आर्मर को काफ़ी ज़्यादा आराम से हरा दिया, जबकि यहाँ पर बेन ने अपचक, कैनन बोल्ट और बिग चिल जैसे पावरफुल एलियंस का यहाँ पर यूज किया था इन तीनों बेन्स ने, लेकिन फिर भी वो उस आर्मर को नहीं रोक पाए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कई सारे लोगों को यही लगता है कि बेन जो है वो अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से ऐसी अपनी पूरी आर्मी बना सकता है। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरी थियरी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट्रिक्स की हेल्प से बेन जितने भी क्लोन्स ऐसे बनाएगा उतने क्लोन्स की यहाँ पर पावर जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्लोन्स होते हैं वो शायद से बेन की रियल पावर के ही कुछ हिस्से होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो अगर बेन की रियल पावर 100 है तो यहाँ पर हर एक क्लोन के पास सिर्फ और सिर्फ 30% ही पावर होगी, अल्टीमेट्रिक्स की भी और बेन की भी। अब अगर हम लोग देखें तो इसीलिए क्लोन्स जो है वो वीक थे। अब कई सारे लोग कहेंगे कि बेन का जो एको एको है जब वो अपने क्लोन्स को क्रिएट करता है तब यहाँ पर बेन का जो एको एको है उसकी पावर तो इस तरीके से स्प्लिट नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि बेन की जो पावर है वो इस तरीके से स्प्लिट हो गई। तो देखो इसका आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो सोनोरसियंस यानी कि एको एको होते हैं उनकी जो हमें बॉडी देखने मिलती है वो असलियत में सिलिकॉन से बनी हुई बॉडी होती है, जिसके अंदर एक लिविंग साउंड वेव एग्जिस्ट करती है। एंड इन्हीं दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाकर एको एको अपने क्लोन्स को काफ़ी ज़्यादा आराम से बना लेता है। और क्योंकि एको एको की जो बॉडी है वो सिलिकॉन से बनी हुई है, इसलिए एको एको की जो पावर है वो बिल्कुल भी यहाँ पर स्प्लिट नहीं होती है। एको एको की जो रियल पावर है वही हर एक क्लोन के पास हमें देखने मिलती है, मतलब कि जितना रियल एको एको पावरफुल है उतना है उसके जो डुप्लीकेट क्लोन्स है वो भी उतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। और अगर हम लोग देखें तो ऐसा हमने देखा भी है। पर तो अल्टीमेट केविन से लड़ते वक्त जब बेन एको एको में ट्रांसफॉर्म होता है तब बेन एको एको की हेल्प से कई सारे क्लोन्स बनाता है, और यहाँ पर एको एको की हेल्प से अल्टीमेट केविन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेट केविन सारे के सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आखिर में हमें पता चलता है कि बेन ने एक एक्स्ट्रा क्लोन बचा रखा था, और आखिर में बेन जो है वो उसी क्लोन से नॉर्मल हो जाता है
और भी इसी बात से ये चीज़ साफ होती है कि एको एको के जो जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सारे के सारे रियल्स होते हैं। सो आई होप सो कि तुम्हें बात समझ आई गई होगी कि इस एपिसोड में असलियत में बेन के साथ क्या हुआ था। तो बस आज के लिए बस इतना ही, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए पीस आउट। मुझे तो लगा था इसमें बहुत सारा मजा आएगा।